स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। हमारे साथ हैं नगेंद्र चौहान जी। पहले वो खुद बताएंगे कि आखिर वार्ड नंबर 32 जो कि खोड़ा का एक महत्वपूर्ण वार्ड है, उसमें लगातार कई सालों से काम करते हुए आ रहे हैं। तो नगेंद्र जी, पहले तो अपना परिचय एक बार जनता को दे दीजिए। और क्या? नगेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी का मैं लगभग 30 वर्ष से कार्य करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भिन्न भिन्न दायित्वों पर कार्य करने का, सेवा करने का अवसर दिया। पूर्व में खोड़ा मंडल अध्यक्ष था, वर्तमान में महानगर कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और इसी संदर्भ में श्रीमती सीता चौहान मेरी पत्नी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार अवसर दिया वार्ड के सभासद के लिए, और वो पुनः अब निर्वाचित होकर वार्ड 32 से आई हैं। क्या कहा जाता है कि जैसे एक पत्नी होती है या एक जो महिला होती है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है उसके पति के आगे बढ़ने में, ऐसे ही बताया जाता है कि जो लगातार आप 30 सालों से एक तरह से सेवा में जुटे हुए हैं और अपने पत्नी के कदमों के साथ कदम मिला के चल रहे हैं। तो क्या परिवर्तन आपने देखा है इन पिछले 23 सालों में, और आगे क्या परिवर्तन दिखने वाले हैं कि 2024 का चुनाव भी पास में है? देखिए, बिल्कुल आपने धरातल की बात कही कि जब हम समाज सेवा में निरंतर और समर्पित रहते हैं, एकदम समर्पित हैं, तो घर की व्यवस्थाओं के लिए पत्नी ही आगे बढ़ती है। और मेरी समाज सेवा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। यदि उनका सहयोग ना होता तो मैं समाज सेवा ना कर पाता। और आपने कहा आगे क्या, देखिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन से और उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनसे जन सामान्य बड़ा प्रभावित है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से किसानों के हित में और युवाओं के लिए रोजगार के प्रयास कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ वो निरंतर तत्पर हैं, तो ये इन सब चीज़ों से आज का युवा और जनता बहुत प्रभावित है और उनसे आकर्षित है। तो 2024 में तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है, वो अपनी तैयारी में लग चुकी है और बूथ प्रबंधन का कार्य चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से अगर मैं वार्ड 32 की बात करूं, यहाँ पे कई मूलभूत हम ये नहीं कहेंगे कि समस्या है या चीज़ें हैं। समस्या नहीं होगा तो उनका निदान कैसे होगा, चीज़ों का होगा। तो आपको जब आप क्षेत्र में निकलते हैं या पत्नी के साथ होते हैं, तो जब आप पे दोबारा भरोसा दिखाया गया है, तो कितनी बढ़ जाती है आपकी जिम्मेदारी? क्योंकि पहले वाले कार्यकाल में भी आपने कई ऐसे काम किए होंगे, और दूसरे कार्यकाल में ऐसा क्या करें कि फिर से जनता आप पे विश्वास करे चीज़ों का? एक जिम्मेदारी बढ़ने के साथ क्या आपको एहसास होता है? देखिए, प्रथम कार्यकाल में मैंने अपने वार्ड का सीता चौहान जी के माध्यम से और खोड़ा नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष महोदया रीना भारती के माध्यम से और यहाँ के सांसद जनरल बीके सिंह, विधायक सुनील शर्मा जी के आशीर्वाद से अपने वार्ड का चहुमुखी विकास किया। और इस वार्ड की एक और विशेषता रही, यहाँ पर्यावरण का बड़ा अभाव है, लेकिन वार्ड 32 के क्षेत्रवासियों ने भी और यहाँ की सभासद श्रीमती सीता चौहान जी ने भी इसमें अहम भूमिका अदा की है। वार्ड 32 के अंतर्गत पर्यावरण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण हुआ। आज 80 पेड़ यहाँ विकसित हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये चुनौती कितनी बड़ी थी? ये बहुत बड़ी चुनौती थी। हमने जो है हर वृक्ष का एक पालक नियुक्त किया और वृक्ष मंगवाए, कई बार सूखे भी वो, लेकिन पुनः हमने जो उसको वृक्षारोपण किया और हम अपने प्रयास में सफल रहे। लेकिन ये मुहिम हमारी अभी निरंतर जारी है। एक चलते चलते अंतिम सवाल, खोड़ा वार्ड नंबर 32 जो कि आपके एक मैं तो कहूँ अधिकार क्षेत्र में, बाकी तो आप बाहर भी क्षेत्र के बाहर भी लगातार 30 सालों से जुड़े हैं, तो पार्टी के काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या नई चीज़ें आने वाली हैं? क्या नया विकास आने वाला है? जैसे आपने पेड़ और पर्यावरण की बात की, तो इस बार क्या उद्देश्य है? किस तरीके की सोच को लेके फिर से मैदान में उतर रहे हैं चीज़ों का, कि ये हम विकास करेंगे चीज़ों का? आगामी 5 साल के लिए श्रीमती सीता चौहान जी का और हमारा जो विजन है, एक तो विद्युतीकरण के यहाँ जर्जर तार हैं, कुछ पोलों की हाइट कम हो चुकी है क्योंकि निरंतर घोड़ा का भराव होता रहा है, तो विद्युतीकरण को सुदृढ़ करना। दूसरे, यहाँ पेयजल की समस्या है, हम निरंतर पेयजल के लिए प्रयासरत हैं, विधायक जी के माध्यम से और अपने लोकप्रिय सांसद जनरल बीके सिंह जी के माध्यम से और खोड़ा नगर पालिका के माध्यम से भी हम पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए, यदि हमें सभासदों को एक प्रतिनिधिमंडल बना करके
और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पास अगर जाना पड़ा तो हम जाने के लिए बिल्कुल निरंतर तैयार हैं। और ऐसा हमने पिछले कार्यकाल में किया भी था। गोरखपुर जाकर के हमने 16 सभासदों ने उनको ज्ञापन दिया था और यहाँ की पेयजल की समस्या से अवगत कराया था। तो ये थे हमारे साथ नागेंद्र सिंह चौहान, जिन्होंने बताया कि आगामी आने वाले सालों में पेयजल की जो एक समस्या है खुड़ा में, उसको जल्द ही उस पर काम किया जाएगा और उसको समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।